तो आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज एन ऑप्शन इज नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर एंड ए होल नंबर। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम चलो थोड़ी देर के लिए हम रेशनल नंबर भूल जाते हैं, हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, राइट। रियल नंबर में 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। वन इज़ रेशनल नंबर एंड अदर इज़ इरेशनल नंबर। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर ये सिर्फ रियल नंबर से छोटा है और बाकी के सभी जितने भी नंबर सेट हैं सबसे ग्रेटर है। जैसे नेचुरल नंबर है, इससे लार्जेस्ट हमारा होल नंबर आता है, होल नंबर से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता है, इंटीजर से ग्रेटर रेशनल नंबर होता है और रेशनल से रियल। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ट्रू होगा, राइट। और ट्रू होगा दैट मीन्स रेशनल नंबर ही रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। अगर इसका उल्टा आते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन हमें मिलता है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, बिकॉज रियल रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज between two rational number, no rational number, exactly one rational number, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एंड नन ऑफ दिस। तो अगर हम कोई भी रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में कभी भी हमें कोई भी दिया गया हो तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स आते हैं। जैसे मैं 1 और 2 की बात करूं तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1.1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इन सभी नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये हो गया इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स रेशनल नंबर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो जब भी हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या डेसिमल एक्सपांसन के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट था टर्मिनेटिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर सिर्फ 2 में हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा तो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो। और रेशनल नंबर कब नहीं होगा? जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो यहाँ पे हमें यही पूछा है कैन नॉट बी। कैन नॉट बी मतलब कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? तो कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 irrational नंबर इज, ऑप्शन इज ऑलवेज irrational नंबर, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इंटीजर एंड सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम irrational। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। वाई? तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, √3 एंड √3। तो ये दोनों √3 ये क्या है? रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। बट इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 3 फाइंड होगा जो कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया 1 टाइम। इसी में अगर सेकेंड हम लेते हैं √3 और √2 और इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √6 फाइंड होगा, जो कि √6 है ये इरेशनल नंबर है। तो कभी रेशनल नंबर आता है और कभी इरेशनल नंबर आता है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन होगा सम टाइम रेशनल एंड सम टाइम इरेशनल। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द नंबर √2 इज। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कब होता है? जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बिकॉज ऑफ √2 इज ए इरेशनल नंबर।
नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बात करूँ 4/9 का रूट है तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा, तो जो रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ रूट 12/√3 तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो रूट 4 एंड रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे हमें फाइन हो जाएगा रूट 4, और रूट 4 का आंसर होगा 2, दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर है। 81 की अगर मैं बात करूँ तो 81 में क्या आएगा 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। तो यहाँ पे बचा क्या रूट 7, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इसका आंसर होगा रूट 7। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने इसके पहले भी इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन किया कि इरेशनल नंबर कब होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो इसमें ऑप्शन हमें चेक कर लेना कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनेटिंग है, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और फोर्थ की अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। कभी भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी बिटवीन 2 नंबर्स फाइंड करना हो, जैसे हमें बोला गया हो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो, तो 1 + 2/2, यानी हम दोनों जो भी नंबर्स फाइंड करना होता है उसका प्लस करके हम उसे डिवाइड 2 कर देते हैं, यानी एवरेज फाइंड कर लेते हैं। उसका एवरेज फाइंड करोगे तो अपने आप हमें फाइंड हो जाता है बिटवीन रेशनल नंबर। तो यहाँ पे √2 और √3 का अगर हमें फाइंड करना है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर √2 एंड √3, राइट। तो इसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा हमारा ऑप्शन ए, √2 + √3/2। नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 1.9999 इनफाइनाइट टाइम in the form p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। यहाँ पे हमें बताना है कि 1.999 को अगर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 2 है। कैसे है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x = सपोज कर लेते हैं कि ये x की वैल्यू है, तो x = हो गया 1.9 बार। सो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट पे बार है इसलिए हम इसे 10 से मल्टीपल कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 19.9 बार। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 10x - x इज 9x, और 19 - 1 बिकॉज 9 बार इज ए कैंसल आउट, सो 19 - 1 इज 18, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2√3 + √3 इज इक्वल टू। यहाँ पे जब भी आपको रूट नंबर दिया गया हो तो उसे वेरिएबल की तरह सोचना है कि वो वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि √3 को ये यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ ये x है, तो 2x + x क्या होता है 3x, राइट। और x की वैल्यू अगर मैं रूट यहाँ पे रख दूँगा √3 तो फाइंड हो जाएगा 3√3, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 3√3। जैसे कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि अगर हम x = √3 ले लेते तो 2x + x = 3x, देन अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 3√3। नाउ नेक्स्ट √10 × √15 इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा। तो पहले इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 150 होगा। 150 को अगर हम अब इसमें से ऐसा नंबर फाइंड कर लेते हैं, ऐसे नंबर को बाहर निकाल देते हैं रूट्स के कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 25 6 होता है 150, तो 25 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 5, और रूट में हमें मिल जाएगा 6, सो 5√6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ 10 ऑन rationalize the denominator of 1/√7 - 2 is।
तो रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करना तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं उसका कॉन्जुगेट लेकर हम उसे मल्टीपल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सॉल्व किया हमने 1/√7 - 2 मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल बाय √7 + 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 + 2, साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √7 + 2। अब ये ऑप्शन जो हो गया ये बन गया है a - b और a + b, और a - b a + b क्या बनता है, a² - b²। तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये तो 1 के साथ में मल्टीपल होगा, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा जब मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 7 - 4, और 7 - 4 इज़ 3। सो √7 + 2/3 इज ए करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन A is correct. Now next question number 13. 1/√9 - √8 is equal to, तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर देते हैं, सेम उसके जैसा ही रेशनलाइज कर देते डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद में जिसका रूट हम निकाल सकते हैं उसका रूट फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसका कंजुगेट से मल्टीपल किया, √9 + √8, राइट, और 9 - 8 हो गया, ये 9 - 8 इज़ 1, और यहाँ पे अगर हम √9 का रूट निकालें तो यहाँ पे फाइन हो जाएगा 3, और 8 का अगर हम फाइन करते हैं तो 8 का आ जाएगा 4 × 2, ऐसा हम लिख सकते हैं 8 को, और इसमें से जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा √2। सो 2√2। सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट ऑप्शन, 3 + 2√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. After rationalize the denominator of 7/3 √3 - 2 √2, we get the denominators as 13, 19, 5 and 35. तो यहाँ पे हम रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे सेम मेथड अप्लाई करके जैसा हमने 12 और 13 में किया है, तो हमें फाइन हो जाएगा डिनोमिनेटर 19, बिकॉज 27 यहाँ पे 3 अगर हम यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 और √3 का हो जाएगा 3, तो 9 3 = 27। इसी तरह से 2 का करेंगे तो 4, और √2 का करेंगे तो 2, सो 4 × 2 इज़ 8, सो 27 - 8 इज़ 19, सो 19 इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Now next question number 15. The value of √32 + 48 is upon √8 + √12 is equal to, तो यहाँ पे पहले इसे हम सॉल्व कर देते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 32 और इसमें से हम ऐसा नंबर बाहर लेते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं 4, और इसमें से भी हम 4 को बाहर ले लेते हैं। तो ये जब हम 4 को बाहर लेंगे दोनों में से तो हमें फाइंड हो जाएगा √8 + √12, और √8 + √12 अपॉन में भी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और √4 की वैल्यू हो जाएगा 2। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इफ √2 इज़ 1.4142 देन स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/√2 + 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं √2 - 1 से मल्टीपल करके, तो ये 2 टाइम हो गया इसलिए स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पे 2 - 1 हो गया। अब स्क्वायर से यहाँ पे 2 - 1 इज़ 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें से स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा √2 - 1। अब √2 की जो वैल्यू हमें दिया गया 1.4142, तो यहाँ पे हम 1.4142 रख देते हैं और -1 कर दे तो हमें आंसर फाइंड हो जाएगा 0.4142। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्थ रूट का मतलब हो गया 1/4, थर्ड रूट का मतलब हो गया 1/3, और स्क्वायर का मतलब हो गया 2। तो यहाँ पे इसे हम सिंप्लीफाई करते तो स्क्वायर है 2, फिर थर्ड रूट है तो 1/3 और 1/4 फोर्थ रूट है। तो अब ये पावर ऑफ पावर हो तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीपल कर देते हैं। ये रूल है एक्सपोनेंट में कि पावर ऑफ पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते तो 1/3, और ये 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 2 फाइन हो जाएगा, जिससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइन हो जाएगा 1/6। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द प्रोडक्ट रूट
third cube root of 2 and fourth root of 2 and 12th root of 32 is equal to, राइट। अब इसे हम सेम इसके जैसा ही कर देते 17 नंबर के जैसा ही। तो ये 2 क्यूब रूट है तो 2⁻⁴, ये फोर्थ रूट है तो 2⁻⁴, और ये 12th रूट है। तो अब ये 32 को हम 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज 2 का 5 टाइम अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 32 फाइन होता है, तो 2⁵ और 1/12। अब इसे हम सिंप्लीफाई पहले कर देते तो 5×5/12, और मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर का प्लस हो जाता है, पावर का प्लस हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 12 आएगा, जिससे हमें ये फाइंड हो गया 4 + 3 + 5 is 12/12, so 2⁻1 is equal to 2, so option B is correct option. Now question number 19, value of fourth root of 81⁻² is, अब यहाँ पे पहले हम 81 को स्क्वायर में कर देते हैं, तो स्क्वायर में करेंगे तो 9 स्क्वायर हो जाएगा ये, और इनका मल्टीप्लिकेशन -4 हो जाएगा, और फोर्थ रूट है तो 1/4। जब भी हमें पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये 9 का रेसिप्रोकल 1/9 हो जाएगा, जिससे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 4 × 1/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा 1/9, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ 256⁻0.16 इंटू 256⁻0.09। तो पावर अगर बेस सेम हो तो पावर का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हमने वही किया, बेस सेम है तो पावर का हमने एडिशन कर दिया, जिससे हमें फाइंड हो गया 0.25। अब इसमें से अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो क्या फाइंड होगा 25/100, और 256 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हमें फाइंड हो जाएगा 2⁸8, और 8 से पहले 25 को हम 25 से 100 को कैंसिल कर देते 4 टाइम पे, और 4 से 8 को कैंसिल कर देते 2 टाइम, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 2⁻2, सो 2⁻2 इज इक्वल टू 4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, राइट। तो यहाँ पे x के इक्वल में कौन सा है, इसे फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो ये होगा नहीं, ये सेम ऐसा ही रहेगा। इसका अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमें 4/3 होगा, और मल्टीपल बाई 1/12 हो जाएगा, तो वो भी सिंप्लीफाई करने पर x नहीं फाइन होगा। अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं जैसे यहाँ पे, तो x⁻3 और रूट है, रूट का मतलब हो गया 1/2, और यहाँ पे टोटल ऑफ पावर 2/3 है, तो इंटू 2/3, और इन सबको कैंसिल करोगे तो सिर्फ ओनली 5 बचेगा, क्या ओनली x। तो ये वैल्यू जो है x को रिप्रेजेंट करता है, ये x के इक्वल है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर हो गया, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ 23 इज विच इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कहते हैं, तो पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कब होता है कि जब डिनोमिनेटर जो है वो या तो 2 के टेबल में या 5 के टेबल में आए, या फिर 2 और 5 के टेबल में आए, दोनों के, और इसके अलावा किसी के भी टेबल में अगर वो आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो जैसे 1/3 है तो ये तो 3 के टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। 2/7 ये 7 के टेबल में आ रहा है, नहीं होगा। 1/3/125 की अगर हम बात करें तो ये ओनली 5 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आएगा, राइट। तो 5 के टेबल में आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसे अगर सॉल्व करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं मल्टीपल बाई 8, राइट। ऊपर नीचे हम मल्टीपल करेंगे, जिससे हमें फाइनल 24/1000, सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.024 आंसर आ जाएगा। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। Now next is the value of 0.32 bar in the form P/Q, and P and Q belongs to Z and Q does not is equal to 0। तो ये 0.32 बार 0.32 की बात अगर मैं बात करूँ तो 0.3 प्लस
0.02 बार, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे, राइट। अब इसे हम 3/10 कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं 0.2 बार अपॉन 10। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए 3/10 प्लस ये पॉइंट है, अगर इस पर हम फॉर्मूला लगाते 0.PQ बार, तो ये हो जाता है PQ/99, यानी जितने पे बार हो उतने टाइम 9 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम रिमूव करते तो ये आ जाएगा, 10 तो पहले से था तो 2/9। अब इसे हम 9 से मल्टीपल कर देते हैं, जिससे एलसीएम आ जाएगा 90, राइट। और ये हो जाएगा 3 9 × 27 + 2 = 29/90। तो इस तरह से हमें हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा।